एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने यज्ञ करने का विचार किया और पास के गांव में जाकर उसने बकरा ले आया। बकरा छोटा था, इसीलिए जल्दी थक गया और इसीलिए ब्राह्मण ने उसे अपने कंधों पर ले लिया। वहां तीनों ठगों ने ब्राह्मण को बकरे के साथ देखा और उसे ठग के उसके बकरे को ले जाने के बारे में सोचा। एक चाल सोचकर वो ब्राह्मण जिस रास्ते जा रहा था उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीनों ठग खड़े हो गए। जब ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो पहले ठग ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों उठाया है? ये बकरा है, कुत्ता नहीं, समझे? इतना कहकर ब्राह्मण आगे निकल गया। दूसरे ठग ने भी ब्राह्मण को रोका और कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने इस कुत्ते को अपने कंधों पर क्यों रखा है? ब्राह्मण बिना कुछ कहे आगे बढ़ता चला गया। आगे जाकर उसे तीसरा ठग मिला। पहले दो ठगों की तरह उसने बकरे को कुत्ता कहा। यह सोचकर ब्राह्मण ने सोचा, अगर तीनों मेरे कंधे पर रखे बकरे को कुत्ता कह रहे हैं तो शायद ये कुत्ता ही होगा। मैं ही मूर्ख हूँ और मैं भ्रम में रहा। ये सोचकर खरीद ले आया कि ये बकरा है, लेकिन मैं तो बेवकूफ बन गया। यह सोचकर ब्राह्मण ने तुरंत बकरे को अपने कंधे पर से नीचे रख दिया और खाली हाथ अपने घर की ओर चल दिया। एक गांव में एक धोबी रहता था। वह हर रोज सुबह कपड़े धोने नदी पर जाता था। अपने साथ वह अपने गधे और कुत्ते को भी ले जाता था। कुत्ता धुले हुए कपड़े की देखभाल करता और गधा कपड़ों का थैला उठाता। गधे और कुत्ते के बीच की मित्रता अच्छी हो गई थी। दोनों जानवर बहुत ही लगन से अपने मालिक को काम में मदद करते थे, पर धोबी कभी भी उनके साथ प्यार से बर्ताव नहीं करता था। एक रात बहुत काम करके थकने के बाद धोबी और उसका परिवार सो गया। तभी एक चोर घर में घुसा और कुत्ते ने उसे देखा परंतु भौंका नहीं। ये देखकर गधे ने कुत्ते से कहा, देख तो सही भाई, चोर घर के अंदर जा रहा है तो किसका इंतजार कर रहा है? मालिक को जल्दी जगा। कुत्ते ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं भौंकूंगा, तू अपना काम कर। मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मालिक के घर की सुरक्षा कैसे करनी है ना, मैं जानता हूँ। वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पर तू जानता है मालिक ने कभी भी मेरे काम की कदर नहीं की है। तू देखता नहीं कि वो पिछले कितने दिनों से हमें अच्छी तरह से खाना भी नहीं दे रहा है। अगर उन्हें हमारी कदर नहीं है तो मैं भी आज उनकी मदद नहीं करूँगा। आज भले ही चोर सब कुछ लूट कर चला जाए, मालिक को हमारी कीमत तब भी समझ में आएगी। गधा बोला, ये कोई वक्त नहीं है इस विषय पर चर्चा करने का। जब भी मालिक पर कोई मुसीबत आए तो तब सेवक को हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर तू नहीं भोगेगा ना तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। इतना कहकर गधा जोर जोर से हौंची हौंची करने लगा और यह सुनकर धोबी की नींद खराब हो गई और वो डंडा लेकर घर के बाहर आ गया। चोर आवाज सुनकर पकड़े जाने के डर से पहले ही भाग गया था। धोबी ने घर के बाहर आकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन गधा अभी भी जोर जोर से हौंची हौंची कर रहा था। धोबी ने गुस्से में गधे को डंडे से बहुत मार मारा। चोर तो भाग गया, पर बेचारा गधा धोबी के हाथों से धुल गया।